हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन इबलीस है, जो हमें हर वक्त गुमराह करने के काम करता रहता है। और इबलीस के सभी साथी और पूरा खानदान हमें बुरे काम करने के लिए बहकाता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इबलीस के खानदान में पैदा होने वाला एक शैतान ऐसा भी था जिसने इबलीस से ही बगावत कर दी। तो आखिर कौन था वो शैतान, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को मिट्टी से पैदा फरमाया है और वहीं जिन्नात को आग से पैदा फरमाया है। और जब इस जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, तब एक जिन्नात इबलीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए इबलीस को जन्नत से बेदखल कर दिया गया और यहीं से इबलीस ने बनी आदम से दुश्मनी बांध ली। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुमराह करने की कसम खा ली और तब से अब तक इबलीस और आदम अलैहिस्सलाम के बीच यह जंग चल रही है। असल में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से कई साल पहले एक मखलूक जिसको जन्नात कहा जाता है उनको पैदा कर दिया था और इबलीस जिन्नातों की कौम का ही एक फर्द है। अल्लाह ताला ने इबलीस को भी हम इंसानों की तरह नस्ल और अक्ल बढ़ाने की कुव्वत अता फरमाई है। इसके अलावा कई शयातीन ऐसे भी थे कि अल्लाह ने जिन्हें जोड़े के साथ पैदा किया था। जिस तरह हम इंसानों में मर्द और औरत अलग अलग होते हैं और मर्द और औरत के मिलाव से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह शैतानों में भी जिन और जिन्नी के मिलाव से बच्चे पैदा होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इबलीस जिन्नात का ही एक फर्द है, इसलिए इबलीस की कौम में भी वक्त के साथ इजाफा होता चला गया और इबलीस का लश्कर हम इंसानों को गुमराह करने के लिए जमीन के ऊपर फैलता चला गया। इबलीस ने अपने बेटों और पोतों को अलग अलग कामों में लगा दिया। इबलीस के बच्चे यह शैतान हम इंसानों को अलग अलग तरह से गुमराह कर रहे हैं, जिससे यह हमारे दिलों में वसवसे डालकर बाप को बेटे से और भाई को बहन से अलग कर रहे हैं, कौम के बीच दंगे फसाद कराते हैं और नौजवानों को बहकाकर जिना को आम करवाते हैं। हमारी जमीन पर इबलीस की औलादों की पैदावार बेशुमार है, जो कि अलग अलग गुनाहों को आम करने का काम करते हैं और हम इंसानों को गुनाह में मुब्तला करते हैं। लेकिन इन शैतानों में एक शैतान ऐसा भी रहा है जो इबलीस से बगावत करके ईमान ले आया और गुमराही के रास्ते को छोड़कर राह हक पर आ गया। यह शैतान और कोई नहीं बल्कि इबलीस का पोता था और इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद यह आप पर ईमान भी ले आया। वाक़े से मुताल्लिक हदीस और इस्लाम की कई किताबों में एक वाक़या बयान किया गया कि हुजूर हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन की बात है जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए और रास्ते में हम कुछ देर आराम करने के लिए एक पहाड़ पर बैठ गए। तभी एक बूढ़ा शख्स वहां आया। इस बूढ़े शख्स के हाथ में एक लाठी थी और यह अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। इसने जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और उससे कहा कि इसकी चाल ढाल और आवाज बता रही है कि यह एक जिन है। जिस पर इस बूढ़े ने जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं जिन ही हूँ। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कौन हो और तुम्हारा ताल्लुक जिन्नों के किस ग्रोह से है। इसने अपना नाम हामा बताया और कहा मेरे वालिद हीम है और हीम के वालिद लाकिस हैं और लाकिस इबलीस का बेटा है। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, यानी तेरे और इबलीस के बीच बस 2 पुश्तों का ही फासला है। जिस पर हामा ने कहा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामा तेरी उम्र क्या होगी। इस पर हामा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र इस दुनिया की उम्र के बराबर ही है या फिर इससे थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि जिस वक्त में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त भी मैं इस दुनिया में था और मेरी उम्र बहुत कम थी। तब मैं बच्चा था, लेकिन मुझे में इतनी समझ आ गई थी कि मैं बातों को समझने लगा था। उस वक्त में इधर उधर पहाड़ों में घूमता रहता था और लोगों का खाना और गल्ला चुराया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डालने लगा था और मेरे वसवसों की वजह से लोग अपने बड़ों से बदसलूकी भी करने लगे थे। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तो तुम बहुत बुरा करते थे, यह एक बहुत खराब अमल है। इस पर हामा ने कहा कि मुझे मलामत मत फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और उसने कहने पर मैंने तौबा कर ली थी। इसके अलावा मैंने दांत
دعوت دین کے کام میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد بھی کی۔ اس کے علاوہ میں 1 سال حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہوں، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ میں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال رہے تھے اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہو چکی ہے، میں نے ان سے تورات بھی سیکھی ہے۔ اس کے علاوہ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی تب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے انجیل بھی سیکھی تھی، اور اس وقت مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات کبھی نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو تم میرا سلام ان تک پہنچا دینا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا آپ تک پہنچانے کے لیے ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عیسیٰ پر سلام ہو، اور اس سلام کو مجھ تک لانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حامہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے اعمالوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر کہا اے نبیوں کے سردار، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ عرض کرنے کے بعد حامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ اس کے بعد حامہ نے عرض کیا کہ میں آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو قرآن کی تعلیم دی، اور اسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اور سورہ عشر، اور سورہ قل ھو اللہ احد سکھایا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ اس کے بعد حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حامہ کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا، اور کچھ وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اب حامہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، لیکن ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اب جنت میں ہیں۔ دوستو یہ بات تو کوئی نہیں جانتا کہ اب اللہ پاک کس کو ہدایت دے اور کب کوئی نیکی کے راستے پر آ جائے۔ ہم بھی اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں پر ہر دم شرمندہ ہوتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔